त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं कि क्या दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को पढ़कर इसको फिगर देना है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कितने मीटर? 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। हम मान लेते हैं यह हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी। यह 30 मीटर भवन है। क्या दिया है? ऊंचा भवन है। पूरी ऊंचाई 30 मीटर की है। अब कह रहा है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है। वहां से जिसकी ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर की है। हो गया। अब जो लड़का यहां पर है वही लड़का यहां पर भी होगा। ये पूरी ऊंचाई में से हम 1.5 मीटर को हम 30 मीटर में से घटा देंगे। अब देखते हैं कि ये हमारा कुछ दूरी पर, मीनार से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर की। कह रहा है कि आंख से भवन के शिखर की ओर, मतलब इसके आंख की ओर, कह रहा है कि 30 अंश से 60 अंश का कोण बना रहा है। पहले हम यहां पर आते हैं और उसके बाद आगे चलकर एक 60 अंश का कोण बनाना शुरू कर दिया। हम मानते हैं कि ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया। इसको हम क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। इसको हम डी ले लेते हैं। इसको ई ले लेते हैं। इसको एफ ले लेते हैं। जो इसकी जो पहला जो चला है 30 मीटर की दूरी से 30 अंश के, तो उसकी दूरी हमने मान ली एक्स। और कह रहा है कि जब दूसरा आगे और चला है तो कह रहा है उसकी दूरी 30 से 60 अंश हो जा रही थी। इसकी दूरी हमने मान लिया वाई चला है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम त्रिभुज इनकी कल्पना करेंगे। तो पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जो पूरी हमारी दूरी है, ये ऊंचाई है ए बी हमारी 30 मीटर है पूरी टोटल। और उसमें इसी में ए बी के बराबर होगी ए एफ और एफ बी के बराबर होगी। ये दोनों दूरी है ए बी के बराबर ही होंगी। जो इसमें से हम 1.5 को ए बी में से घटा लेंगे, जो केवल हमको ए और एफ की ही ऊंचाई पता चल जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या करना हमको। हम पहले 60 अंश का कोण निकालेंगे। हम पहले यहीं से निकाल लेते थे। त्रिभुज में बोलेंगे ए एफ, यहां से लो, ए ई एफ में देखते हैं त्रिभुज, या सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम मान लेते कंटेंट में दिया है जो मीनार क्या दिया? भवन की ऊंचाई दिया है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर तथा लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। ज्ञात करना है जो लड़का, ज्ञात करना है जो लड़का है, मतलब डी से
यब तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय किया है, ज्ञात करना x तथा y का मान। आगे देखिए, आप कहते हैं कि त्रिभुज ए एफ ई में, त्रिभुज ए, चाहे ई लीजिए ई एफ में, अब इसमें क्या लगेगा, ये हमारा दिया है लंब दिया है या आधार दिया, तो tan थीटा का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें। तो tan थीटा बराबर, अभी हमने बताया कि ये पूरी दूरी लेंगे, उसमें से 1.5 की दूरी घटा देंगे। तो चलते हैं लंब हमारा पूरा टोटल ले लेते हैं, ए बी धन, अगर हम क्या करेंगे ए बी में से घटा देंगे तो इसकी दूरी हमको पता चल जाएगी। पहले हम पूरा ए बी ही ले लेते हैं, बटे ई एफ। अब थीटा की जगह हम कितना आंसर, कितना मान हमारा 60 डिग्री है, तो tan 60 अंश बराबर, अब ए बी, अब देखिए हमने माना है यहां पर इसके बराबर है, तो हम यहां पर हम देखते हैं चूंकि ए बी बराबर ए एफ धन एफ बी। अब ए बी की जो है पूरी दूरी हमारी 30 है और ए एफ की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, और ए एफ धन एफ बी की वैल्यू जो लड़के की ऊंचाई है 1.5 है, इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ए एफ बराबर हमारा 30 माइनस 1.5 हो जाएगा, जो ए एफ में घटा देंगे तो 28.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमको यहां पर इसके जगह हम ए एफ का इस्तेमाल कर देंगे। तो आगे देखते हैं, तो ए एफ बटे ई एफ, tan 60 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है, ए एफ की वैल्यू जो होती है 28.5 बटे ई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, अब हमको y है, क्या है y है, तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देने पर y बराबर 28.5, अब इसका गुणा इसमें किया है तो y हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर ए एफ की जगह हम 28.5 बटे ई एफ की जगह हम रखेंगे y बटे 1 कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, कड़ी में 3y बराबर 28.5, y बराबर 28.5 बटे कड़ी में 3, ये y की मान आ गई। अगर हम इसको y का मान और आगे छोटा करना चाहते तो हो जाएगा, कहते हैं कि अंश और हर में, अंश और हर में कड़ी 3 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं, देखते हैं y बराबर 28.5 गुणे कड़ी 3 बटे कड़ी 3 से, और कड़ी 3 से एक और हो जाएगी, इनका गुणा कर देंगे तो 28.5 कड़ी 3 बटे ये 3 हो जाएगा, हम 3 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 वाटे 24, 3 और 3 वाटे 24 होता है, और इसको हम क्या करेंगे, अभी तो काटते हैं, या तो ठीक है काट दिया जाए, 3 27 और 3 पाँचे 15 हो जाएगा, कड़ी में 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 9.5 कड़ी में 3। अब आगे चलते हैं, अभी ये y का मान आया है, कितना आया है
ये y का मान आ गया। अब आगे अभी हमको x की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखते हैं क्या करेंगे, यहीं पर हम निकाल देते हैं। अब त्रिभुज पूरी टोटली ही लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए एफ डी में, त्रिभुज है ए डी एफ में, इसमें भी सेम वही लगेगा, tan थीटा का इस्तेमाल कराएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है, यही सेम हमारा प्रोसेस लगेगा। तो हम ए एफ ले लेंगे अब की बार, ए एफ बटे डी ई धन ई एफ। अब ये क्या हो गया, tan, इसकी थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे, tan 30 अंश बराबर ए एफ की वैल्यू जो हमारी आई है, कितनी आई है, 28.5 आई है। अभी यहां से हमको पता चला है ये की वैल्यू जो रखे थे 28.5, वही मान वहां पर स्वयं रख देंगे। अब जो हमारा डीई की वैल्यू x हो गई और धन y का मान हुआ है 9.5 कड़ी में 3, 9.5 कड़ी में 3 आई है। अब tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है बराबर 28.5 बटे x प्लस 9.5 कड़ी में 3, तिरिया का गुणा इसका कर देंगे तो x प्लस 9.5 कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 28.5 कड़ी में 3 माइनस 9.5 कड़ी में 3। तो अब क्या होगा, घटा देंगे x बराबर, ये इसमें से घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा 1, 19 कड़ी में 3 आता है। अब देखते हैं कि x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू इतनी आ गई, कुल हम दूरी जो टोटल जोड़ देंगे। तो हमारी पूछा है डी एफ की दूरी, पूरी कह रहा है कि कितनी दूरी चलकर गया है आगे। तो कुल देखते हैं, इधर निकालते हैं कुल दूरी, कुल दूरी चली गई तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 19 कड़ी में 3 प्लस और y की वैल्यू आई है 9.5 कड़ी में 3। हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हमारा मान कितना होगा, अब 19 में जोड़ देते हैं, देखते हैं हम 19.0 करके कड़ी में 3 कर लेते हैं और इसको हम 9.5 कर लेते हैं, ऐसे जोड़ देंगे कड़ी में 3, ये 5 उतर जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, एक जो हासिल आ जाएगा 29। तो कुल मान हमारा आ गया 29.5 कड़ी में 3। यही मेरा फाइनली आंसर आ गया है। ये हमारी पूरी लॉन्ग सवाल है, जो कि ये पूरे सवाल जो हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरह से फिर एक बार पुनः देखकर सवाल को अच्छे से करिएगा। ठीक।